हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स की शेयर्स की फर्स्ट क्लास। आज से हम शेयर की क्लास शुरू कर रहे हैं फॉर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बीकॉम 12th क्लास के लिए। और जितने भी कॉमर्स एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें सब में ये हेल्पफुल रहेगी। तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं शेयर्स की क्लास फर्स्ट। न्यूमेरिकल के साथ साथ उससे रिलेटेड थ्योरी भी करेंगे, लेकिन बेसिक थ्योरी समझना ज़रूरी है। शेयर्स को समझने से पहले हमें कंपनी को भी समझना ज़रूरी है। तो आज हम कंपनी के विषय में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग कंपनी से करते हैं। कंपनी स्टार्ट करते हैं। कंपनी के सभी मामले, कंपनी के सभी मामले कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार शासित होते हैं। किसके अनुसार होते हैं? कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट, एक कंपनी से आशय यह है कि वह कंपनी जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत या किसी अन्य पूर्व कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित या पंजीकृत है। समझते हैं। एक कंपनी से आशय यह है, कंपनी क्या है? तो कंपनी से आशय क्या है कि वह कंपनी जो किसी कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत, या तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत या किसी अन्य पूर्व कंपनी अधिनियम, उससे अन्य पूर्व कंपनी अधिनियम, जैसे कंपनी अधिनियम 1956 जो कंपनी अधिनियम 2013 से पहले एक्ट चलता था। तो कंपनी अधिनियम 1956 या किसी भी एक्ट 2013 से पहले किसी भी एक्ट के अंतर्गत या उसके अधीन समामिलित या पंजीकृत या रजिस्टर्ड हो, वह कंपनी कहलाती है। जो इसमें से किसी भी एक चीज़ को फॉलो करती है, कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, केवल कानून द्वारा रचित होने के कारण यह यानी कि कंपनी, यह केवल उन परिसंपत्तियों को अपने नियंत्रण में रख सकती है। किसको अपने नियंत्रण में रख सकती है? जिसके लिए उसकी रचना करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि उसकी रचना करने वाला चार्टर्ड उसे अधिकार प्रदान करता है।
केवल कानून द्वारा रचित होने के कारण, कानून द्वारा रचित है क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, पंजीकृत होती है। यह केवल उन परिसंपत्तियों को अपने अधिकार में या अपने नियंत्रण में रख सकती है, केवल उन्हीं परिसंपत्तियों को रख सकती है। कौन सी है वो परिसंपत्ति? जिसके लिए उसकी रचना करने वाला चार्टर्ड उसे अधिकार प्रदान करता है। केवल वही संपत्तियां अपने नियंत्रण में रखेगी, अपने अधिकार में रखेगी जिसके लिए चार्टर्ड उसे अधिकार प्रदान करता है। जिसके लिए अधिकार प्रदान नहीं करता उन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होगा, उन पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट कंपनी प्राय अपनी पूंजी अंशों के रूप में और ऋण पत्रों के रूप में एकत्रित करती है। कंपनी प्राय अपनी पूंजी अंशों के रूप में और ऋण पत्रों के रूप में एकत्रित करती है। कंपनी अपनी पूंजी कैसे जुटाती है? कंपनी अपनी पूंजी, अपनी कैपिटल कैसे जुटाती है, कैसे इकट्ठा करती है? अंशों के रूप में करती है और ऋण पत्रों के रूप में करती है। ऋण पत्रों और अंशों से ही कंपनी अपनी पूंजी को एकत्रित करती है। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी की विशेषताएं। कंपनी की विशेषताएं, कंपनी में क्या क्या गुण होता है, कंपनी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। एक कंपनी को एक संघ के रूप में देखा जा सकता है जो कि राशि को एकत्रित करते हैं या फिर राशि को एक सामान्य स्कंध के रूप में एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं। यह एक कृत्रिम व्यक्ति है। यानी कि कंपनी क्या है? एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका यानी कंपनी का जिसका अपने सदस्यों यानी कि अंशधारियों जिसका अपने सदस्यों से पृथक कानूनी अस्तित्व होता है। कैसा अस्तित्व होता है? पृथक कानूनी अस्तित्व, यानी कि उसके सदस्यों से उसका अस्तित्व अलग होता है। बिल्कुल, सदस्य अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है। और अपने हस्ताक्षर यानी कि कंपनी के हस्ताक्षर के लिए एक विशिष्ट सार्वमुद्रा का प्रयोग करती है।
इसीलिए यह कुछ यानी कि कंपनी कुछ विशेषताएं रखती है जो कि इसे अन्य संस्थानों से पृथक करती है। ये कुछ इस प्रकार हैं। पहले इसको समझते हैं। कंपनी की विशेषता क्या है कि एक कंपनी को एक संघ के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है, जो कि राशि को एकत्रित करती है, कैपिटल जुटाती है कंपनी, या फिर राशि को एक सामान्य स्कंध के रूप में एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं। यह एक कृत्रिम व्यक्ति होती है कंपनी, जिसका अपने सदस्यों ये अंशधारियों से पृथक कानूनी अस्तित्व होता है। जैसे हर व्यक्ति अलग होता है, वैसे कंपनी भी अपने सदस्यों से अलग होती है। कंपनी का भी अपना एक अलग अस्तित्व होता है, जो कि कानूनी अस्तित्व कहलाता है, और अपने हस्ताक्षर के लिए एक विशिष्ट सार्वमुद्रा का प्रयोग करती है। जैसे हर व्यक्ति अपनी सिग्नेचर करता है, अपनी साइन करता है, उसकी एक अलग पहचान होती है, वैसे ही कंपनी की भी अपनी एक सार्वमुद्रा होती है, अपने नाम की एक सार्वमुद्रा होती है, एक मोहर होती है, जिससे वह सदस्यों से उसको अलग करती है। इसीलिए यह कुछ विशेषताएं रखती है जो कि अन्य संस्थानों से, क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है तो हर कंपनी, हर संस्थान भी अलग होती है। अब अलग होगी, पहचान कैसे होगी? क्योंकि उनकी सार्वमुद्रा है, उनके सिग्नेचर उनको अलग करते हैं। जब सदस्य ही अलग हैं तो अन्य संस्थानों से वे मैच कैसे करेगी? तो अन्य संस्थानों से भी पृथक करती है। ये कुछ इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। निगमित संस्था, नेक्स्ट है पृथक वैधानिक अस्तित्व, नेक्स्ट है सीमित दायित्व, नेक्स्ट है स्थायी उत्तराधिकार, कैसे उत्तराधिकार है? स्थायी। नेक्स्ट है सार्वमुद्रा, अपनी एक अलग पहचान। नेक्स्ट है अंशों का हस्तांतरण, और नेक्स्ट है अभियोग चलाना तथा अभियोजित होना। क्या क्या विशेषताएं हैं? निर्गमित संस्थान है, पृथक वैधानिक अस्तित्व जो कि हमने पढ़ा है, सीमित दायित्व है, स्थायी उत्तराधिकार है, सार्वमुद्रा है, अंशों का हस्तांतरण कर सकती है कंपनी, अभियोग चलाना, कंपनी किसी पर भी अभियोग चला सकती है और कोई भी कंपनी पर अभियोग चला सकता है, अभियोजित होना। ये जो विशेषताएं इनको हम कल की क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।